हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर आज मैं वीडियोस डालने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी हेल्थ जो थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाई। और उसके लिए आप लोगों को आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि वीडियो में तो बहुत कुछ है बताने के लिए और ये बोलने का, क्योंकि आप लोगों को पता, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो कि मैं कभी भी लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलती हूँ। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि मेरा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि मैं लगभग 2 महीने से रेगुलर थी ही नहीं। 1 महीने तो मैंने वीडियोज़ ही नहीं बनाए हैं, जिसके कारण ऐसा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें और बहुत भर भर के प्यार और सपोर्ट भी दिखाएं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में ये सारे क्रिएटर इतने बड़े फूल बन गए कि इनको इतना बड़ा भुगतान भुगतने पड़ रहे हैं। कल रणवीर इलाहाबादिया का एक वीडियो आता है जिसमें वो रोते हैं, जिससे ऑडियंस का जो मन है वो पिघलता भी है। लेकिन साथ ही उस वीडियो में जिस तरीके की लैंग्वेज वो अगेन यूज़ कर रहे थे कि मैं एक्सपोज हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी एक गलती की वजह से, तो इतने बड़े क्रिएटर, इतने बड़े स्लैब्स को देखकर रोता हुआ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और वो जिस तरीके से रो रहे थे वो दिख रहा था कि वो फूट फूट के वो मजबूरन रो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें इन दिनों चल रही है उन लोगों के साथ वो बिल्कुल भी आसान नहीं। नाम बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और नाम भी मिटाने में एक चुटकी लगता है और नाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से बदनाम हो जाता है। इनको इतना लोग प्यार करते थे, इतना सपोर्ट करते थे, इतना मतलब कि इनको मतलब कि इतना रिस्पेक्ट दिया करते थे लोग, इनको उसी नज़र से देखते थे। और अचानक कुछ बातें जो कि ये लोग अपने शब्दों पे कमान नहीं रख पाए, या फिर ये कहे कि कूल बनने के चक्कर में ये इतने बड़े फूल बन गए। रणवीर इलाहाबादिया विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। वो अपनी पॉडकास्ट में इनको बुला भी रहे थे, लेकिन इनको अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम से जो है वो अनफॉलो कर दिया है। साथ में बहुत सारे इनके स्लैब्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो लोग भी धीरे धीरे इनके साथ, क्योंकि इनके पॉडकास्ट में वो लोग आने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा नाम है और जो सामने चल कर आया है वो आया है बी प्राक्षर का। एंड साथ में यही बताया जा रहा है कि जो जितने भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं या फिर जो भी बॉलीवुड में काम करते हैं, वो उनमें से कोई भी इन पे इस तरीके का केस हुआ है कि उनमें से कोई भी इनके पॉडकास्ट चैनल पे नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि इनके लिए कितनी बड़ी सज़ा जो है वो दी गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने जो भी बोला इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा भी क्या बोल दिया, मानते हैं कि इन्होंने गलत बोला, पर इसके लिए इतनी बड़ा सज़ा। कौन से आपके बच्चे हैं जो बिगड़ गए हैं? लड़के ऐसे ही बात करते हैं, लड़कों अगर 4 लड़के एक साथ बैठ जाए तो वो इसी तरीके से बात करते हैं। तो हमारा क्या यूथ आइकन ऐसा है कि एक तरफ महादेव की बातें करता, एक तरफ धर्म की बातें करता, दूसरी तरफ इतनी गंदी और इतनी वाहियात बातें करते हैं अपने ग्रुप में? तो क्या हमारे जो फ्यूचर है क्या ये है? तो कहीं ना कहीं हमें अपने आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ तो बेंचमार्क जो है वो सेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आज ये चीज़ें नहीं रोकी गई, आज अगर किसी को नहीं रोका गया, इतने बड़े स्लैब्स जो हमेशा धर्म की बातें करते, वो अचानक से, वो भी माँ बाप को लेकर, क्या आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि क्या आप में से कितनों के बच्चे ऐसे हैं जो इनकी वीडियो से, इनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गए हैं? प्लीज़ बताओ। तो क्या हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं? जब से मैं बहुत बड़े क्रिएटर का नाम ले रही हूँ, कैरी मिनाटी और जो भी ये रोस्टर वगैरह हैं जो कि अपनी वीडियोज़ में गालियों का यूज़ करते हैं, क्या उससे हमारे बच्चे जो है इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं? क्या बच्चों में ये सारी चीज़ें नहीं आई? क्योंकि ऐसे जो क्रिएटर होते हैं, ये जो गेमर लोग होते हैं, ये जो रोस्टर लोग होते हैं, इनके वीडियो ज़्यादा करके बच्चे देखते हैं जो कि मोबाइल चलाते हैं।
और ज़्यादा करके टीन एज बच्चे, ज़्यादा करके छोटे छोटे बच्चे वो ये सारी चीज़ें देखते हैं और कई बार इन चीज़ों का जो है वो गलत इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे। तो कहीं ना कहीं से रोकना तो बनता है इन लोगों को। और देखो, सज़ा जो इनके लिए तय की गई है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी सज़ा है जो इन लोगों के लिए तय की गई है, लेकिन जब आपके पास जिम्मेदारी होती है तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का जो है वो ख्याल भी रखना होता है। अब बात कर लेते हैं समय रैना की। तो समय रैना का कल एक पोस्ट आई, क्योंकि वो अभी इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर है, तो उनका कल एक पोस्ट आता है जिसमें ये बोल रहे हैं वो कि ये सब सह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही उनका जो है वो जितने भी जो उनके शो का जितने भी वीडियोज़ है वो सारे उन्होंने यूट्यूब चैनल से जो है वो डिलीट कर दिए। वो कल ही हो गया था। वीडियो तो डिलीट कर दी है पर माफ़ी अभी तक नहीं मांगी गई है। लोग इसके लिए भी समय रैना पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर समय रैना ने अब तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी है। अब ये बात तो समय रैना ही बताएंगे कि आखिर उन्होंने अब तक इस बात के लिए माफ़ी क्यों नहीं मांगी है, क्योंकि कल जो पोस्ट आया था उसमें माफ़ी नहीं मांगी गई थी। वहीं जितने भी लोग हैं वो अब तक जो लैटन शो में गए हुए हैं उन सब से पूछताछ की जाएगी, उन सब से बात की जाएगी, अब तक जितने भी लोग उस शो में गए हैं। और साथ ही साथ अपूर्वा जो हैं उनकी भी कल 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उनसे यही पूछा गया था, साथ में आशीष चंचलानी भी थे, उन सब से यही पूछा गया था कि क्या ये शो स्क्रिप्टेड है। तो वहाँ पे अपूर्वा ने ये बोला कि नहीं, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, वहाँ पे आपकी जो मर्जी है वो आप बोल सकते हो। पहले जब ये बात उठी और ये चीज़ें वायरल होने लगी थी तब अपूर्वा ही थी जो ये कह रही थी कि मज़ा आ रहा है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, क्योंकि ये जो क्रिएटर होते हैं ये लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिस पे बवाल हो। ये जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं कि जिस पे बवाल हो और इन लोगों को थोड़ा सा जो है वो इसका बेनिफिट मिल जाए, इनकी चारों तरफ बातें हो। लेकिन शायद इन लोगों ने भी ये चीज़ें नहीं सोची थी कि बातें इतनी होगी कि इन लोगों से सुनी भी नहीं जाएंगी। तो लैटन शो जो है वो शायद बैन होने वाला है, और क्योंकि सारे वीडियोस वगैरह जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। भारी नुकसान है। और साथ में समय रैना ने अपने पोस्ट में ये भी बोला था कि मेरा बस एक ही मकसद था, एक ही मोटिव था, ऑडियंस को हंसाना, जो कि मैं पहले भी ये सारी चीज़ें करता आया हूँ। तो और साथ ही इस टाइप के जितने भी शो हैं वो सब भी खतरे के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो गाली गलौज वाली जो चीज़ें हैं वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इतना भी नहीं होना चाहिए। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पे बात होनी चाहिए, और उसको छोड़ के ये लोग इतना हाईलाइट कर दिए। और ये जो मुद्दा है वो सिर्फ नेशनल ही नहीं रहा, ये मुद्दा इंटरनेशनल भी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी इस टॉपिक पे बात जो है वो की जा रही है। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है वो खतरे के दायरे में हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर इन चीज़ों के लिए अब संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे कुछ भी इस तरीके की अश्लीलता, कुछ भी वल्गैरिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। वही भारती सिंह उस एपिसोड में गई थी जिस एपिसोड में उस जो महिला थी जो रेड कलर की गाउन पहनी हुई थी, और वहाँ पे ड्रेस की कटिंग की जाती है, और ड्रेस का जो कटिंग करके मतलब कि ऑन सोशल मीडिया उसके कपड़े के अंदर हाथ डाला जा रहा है, उसको कटिंग किया जा रहा है। और उस एपिसोड में वो गई थी जिसमें भारती देखकर शॉक भी हुई थी। और तो लोग जो है वो मीडिया वगैरह उनसे भी सवाल जवाब करते हैं कि आप लोग गए हैं तो ऐसा कुछ। तो भारती ने बोला कि हम लोग गए थे पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ये शो ऐसा है कि ये शो आपको प्रेस नहीं करता है कि आप मतलब कि गए हो इस टाइप के शो में तो आपको बोलना ही बोलना है, वो आपकी मर्जी, आपको बोलना है या नहीं बोलना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप अगर समय बहुत अच्छा लड़का अगर आप उससे मिलोगे तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बंदा है, आपको उससे प्यार हो जाएगा। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि जिसके लिए मुझे डर हो। हाँ, हर्ष ने कुछ बातें बोली थी जो कि उस शो की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसा करके भारती ने भी बोला है।
वहीं एक और ऑडियो क्लिप जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें पॉर्न तक की बातें जो है वो वहाँ पे की जा रही है, कि उस टाइप की बातें कि कोई लड़की उनके शो में आए और अपने सारे कपड़े उतार दे, जिसके कारण जो है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो फट जाएगा, हिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें जिसके कारण इन लोगों के ऊपर देखो, ये लोग इतने, कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। आप बिजनेस करने के लिए, आप अपने शो को बड़ा करने के लिए इस हद तक गिर रहे हो कि किसी के कपड़े उतारने तक की बातें करो। मतलब कि आप लोगों के माइंड में क्या गंदगी चल रही है, आप लोग क्या गंदा परोस रहे हो, आप लोगों को शायद पता ही नहीं है। आप इंडिया में रहते हो, आप विदेश में नहीं रहते हो। वैसे भी विदेशों की बहुत सारी चीज़ों की कॉपी जो है वो इंडिया में की जाती है, लेकिन इंडिया में अभी भी सभ्यता है। माँ बाप को अभी भी पिता समान और भगवान की का दर्जा दिया जाता है। जहाँ एक तरफ आप अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दे, तो वहीं पेरेंट्स के इस तरीके की जोक पे आप लोग ठहाके लगा के हंसते हो। तो अगर हम इसी तरीके की चीज़ों के आगे बढ़ते रहेगा, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनका जो शो है वो अब तक का सबसे हिट शो है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि इनका जो भी इंडियाज गॉट टैलेंट, बिग बॉस, रोडीज, इन सबको पीछे छोड़कर इनका शो आगे बढ़ रहा था। इसके कारण लोग जो है वो इनसे जेलस थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो यूथ है क्या सिर्फ ये ऐसी चीज़ें देखना पसंद करता है, ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है? तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को बैन करना तो बनता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना जो राय है, अपना जो कमेंट है, वो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय। और जो भी अपडेट होगी वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद।